आज मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा एक हाजरात के ज़रिए अपना या सामने वाले का हाल मालूम करना या उसकी तशख़ीस करना उस नक्श के ज़रिए, उस हाजरात के ज़रिए कि इसके साथ मामलात क्या क्या हैं और कब से हैं, कितने टाइम से हैं। अगर इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी है, कोई आसेब है, जादू के असरात हैं, शयातीन के असरात हैं या नज़र बद के असरात हैं, वो कब से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी सारी डिटेल्स आप इस हाजरात के ज़रिए ख़ुद मालूम कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो ये काम मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में, मेरी ज़ेरे निगरानी में कर रहे हैं। और वो आम लोग के जिनका ताल्लुक़ इस रास्ते से नहीं है, लेकिन उनकी नज़र से ये वीडियो गुज़र जाती है, ये प्रोग्राम उनको पसंद आता है, शायद उनके मुवाफिक हो, उनके मुताबिक हो, उनके अंदर जुस्तजू हो कि मैं भी चेक करूं, मैं भी देखूं, तो वो भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ तरीके का होगा कि जो रूहानी मुअल्लिज अगर किसी के लिए करते हैं तो वो किस तरह किया जाएगा, और एक शख्स अपना हाल मालूम करना चाहता है तो वो किस तरह मालूम करेगा। आज मैं दोनों तरीक़ेकार आपको इसी में समझाऊंगा, और इसको समझाने के लिए मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें आपके समझने में आसानी हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाजरात की। हाजरात बेसिकली है क्या, पहले हमें इसको समझनी चाहिए कि इसकी ज़मीन क्या है। क्योंकि हर नक्श की, हर तावीज़ की एक बेस होती है, एक बुनियाद होती है कि जब तक हम किसी बेस पे नहीं जाते, उसकी बुनियाद तक नहीं पहुंचते, हमें नहीं मालूम होता कि वो इमारत कैसे बनी है। हाजरात एक पूरी इमारत के मानिंद है, लेकिन अब वो किस बेस पर बनी है ये मालूम करना, इसकी हकीकत को समझना, अगर आप उसको जान लेते हैं तो आप रुजत से महफूज हो जाते हैं, आप नुकसान से महफूज हो जाते हैं, हर एक चीज़ से बच जाते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाजरात की ज़मीन बेसिकली सिर्फ दो होती हैं कि जिसकी बिना पर ही मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया में जितनी भी हाजरात हैं वो इसी के गिर्द घूमती हैं। आप कोई सी भी हाजरात ले लें, चाहे आप तिल्स्मात की ले लें, या चाहे आप इल्मुल आदात की ले लें, या चाहे आप कुछ ही दुआ की ले लें, या किसी इबारत की ले लें, या किसी लफ्ज़ की ले लें, या किसी अल्फाज की ले लें, किसी की भी ले लें, उसकी बुनियाद दो ही होंगी और दोनों में फ़र्क होता है। याद रखना, हाजरात के अंदर जो हम नक्श बनाते हैं, हम जो तर्सम बनाते हैं, उसकी दो ज़मीन है, एक अजीज़त और दूसरी बुद्दू। जो कुछ भी है, चाहे वो फ़न अमलियात हो, रूहानियात हो, इल्मुल आदात हो, या इल्मुल हाजरात हो, या इल्मुल तर्समात हो, ये इन्हीं दोनों के गिर्द घूमता है। यानी कि ये पूरा रूहानी आमाल, पूरा रूहानी फैज़, पूरा ये इल्म, पूरा ये सिलसिला इन दोनों के ही माबैन मौजूद है, इन दोनों के ही दरमियान मौजूद है। अब ये अजीज़त क्या है और बुद्धू क्या है। अब ये जो बेस है, ये ज़मीन है कि जैसे हमारा कल्ब एक ज़मीन के मानिंद है। अब इसमें हम कोई बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छाई का बोएं या बुराई का बोएं। अच्छाई का बोएंगे तो हम फल अच्छा खाएंगे, बुराई का बोएंगे तो हम उसके सज़ा के मुस्तहिक होंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ज़मीन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से अपने कल्ब को बेदार करें, या फिर नफ्स की ख्वाहिशात के ज़रिए अपने कल्ब को मुर्दा कर दें। ज़मीन पे जितनी मेहनत की जाएगी उतना फ़ायदा आपको होगा। अजीज़त हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर
ताक अदद आते हों, यानी 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 अदद हैं कि जो अजिज़त जिसको कहते हैं। अब इसको अजिज़त ही क्यों कहते हैं कि जैसे एक है ताक, ताक एक है जो है, ये किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अलिफ की है, तो अजिज़त का अलिफ आ गया। अब जीम 3 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जीम की है। 2 चश्मे वाला, वो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 की, यानी कि 1, 3, 5। अब जे किसकी है, 7 की। तोई किसकी है, 9 की। अब इन हुर्फों को हम मिलाते हैं तो लफ्ज बनता है अजिज़त। एक हाजरात की बेस अजिज़त है और एक हाजरात की बेस बुद्दू है। अब बुद्दू क्या है, बुद्दू जुफ्त है, यानी कि एक ताक हो गया, एक जुफ्त हो गया। अब जुफ्त में क्या है, जैसे 2, 4, 6 और 8। अब 2 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हुर्फे बा की। दाल किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 की। वाव किसकी न्यूमेरिकल 6 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वाव की। 8 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हलवे वाले हे की। तो इन हुर्फों को अगर हम एक जगह जमा करते हैं तो हमारे पास लफ्ज बनता है बुद्दहू। अब 2 इसकी जमीनें हैं, एक ताक की तरफ जा रही है, एक जुफ्त की तरफ जा रही है। वो कि जो हम अपना हाल मालूम करने के लिए देखते हैं, किसी को मालूम करने के लिए देखते हैं, हम तफ्तीश करते हैं कि इसके साथ क्या मामलात हैं, इसके हाल क्या है, इसके ऊपर जादू है, इसके ऊपर आसेब है, इसके ऊपर असरात है, या क्या मामलात हैं इसके साथ। तो जब हम ऐसी किस्म के मामलात हादरात देखते हैं, अच्छा ये सिर्फ आप देख सकते हो, इलाज नहीं कर सकते। इलाज एक अलग चीज़ है। एक होता है हमने किसी चीज़ का मालूम करना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को डॉक्टर ने लीवर का टेस्ट लिख के दिया, अब वो लेबॉर्ट्री जाएगा, वो अपने टेस्ट कराएगा, फिर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लेबॉर्ट्री में गए, हमने टेस्ट कराए तो इलाज नहीं किया, हमने सिर्फ पता किया कि लीवर का फंक्शन कैसा है, जिसको हम LFT कहते हैं, लीवर फंक्शनल टेस्ट। इसमें क्या आया, इसमें जिगर में चर्बी आई है, इसमें जिगर सिकुड़ गया है, इसमें जिगर बड़ा हो गया है, इसमें जिगर के साथ मसला क्या हुआ है, वो टेस्ट आपको बताएगा। अब जब वो टेस्ट में एक चीज़ हमें डायग्नोज हो गई कि आपका फैटी लीवर है, आपको कोई मर्ज नहीं है, तो अब डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखेगा, फिर आपको सजेस्ट करेगा कि अब आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है कि जिससे आपका फैटी लीवर अपने एतदाल पर आ जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। हजरात सिर्फ और सिर्फ ये समझ लें कि ये एक लैब है कि जिसको रूहानी लैब कहते हैं, और आज मैं रूहानी ही लैब में आपको टेस्ट करने के तरीके समझाऊंगा, ऐसे कि इससे पहले आपने ना सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना जाने होंगे। इसलिए कहते हैं कि अमलियात एक समंदर के मानिंद है, इसमें जितना आप डीप गोता लगाते जाएंगे, जितना इसके अंदर जाते जाएंगे, आपको हर दिन नई नई चीज़ें, नए नए खजाने उसमें से मिलते चले जाएंगे। अमलियात सीखना, इसको जानना, अपनी ज़िंदगी देना आसान नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल दिए इसमें, इस रास्ते पर, इसलिए मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, हजरात के माने, ये हजरात इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है, जैसे लैब टेस्ट होता है, ये रूहानी लैब टेस्ट होगा।
हमने टेस्ट कर लिया। अच्छा, अब हम टेस्ट के लिए हम कौन सी हाजरात को इस्तेमाल करते हैं? बुद्धू की। अब हम करते हैं इसका इलाज। अब हम चाहते हैं कि हम इसका इलाज भी करें, और इलाज किस तरह करेंगे? फिर इलाज के लिए हमने अजीजत का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि जो ताक हों। अब ताक की जमीन क्या है और बुद्धू की जमीन क्या है, यानी कि जुफ्त की जमीन क्या है? ये दोनों एक वसी हैं, यानी कि ये वो दो दरिया हैं, एक राइट चल रहा है, एक लेफ्ट चल रहा है। मजाल है कि राइट वाला लेफ्ट पर गालिब आ जाए, लेफ्ट वाला राइट पर गालिब आ जाए। ये दोनों अपने सीक्वेंस में चल रहे हैं। अच्छा, इनको सीक्वेंस में लेके चलने के लिए आपका जो 5 का हिस्सा है, यानी कि अगर हम देखते हैं तो जुफ्त में सिर्फ 4 हिस्से बनते हैं, यानी कि 2 4 6 8। ताक में 1 3 5 7 9 5 बनते हैं। अब 5 में से हमने जो 5 के हिस्से को देखना है, 5 का हिस्सा 1 से लेके 10, 1 से लेके 9 के दरमियान का बैलेंस हिस्सा है, जो हर चीज को अपने बैलेंस में रखता है। यानी 5 का हिस्सा है तो 1 से लेके 4 तक ऊपर है, और 6 से लेके 9 तक नीचे है। 6 7 8 9 नीचे हो गए, 4 3 2 1 ऊपर हो गए, 5 इनको बैलेंस रखे हुए। हमने जो आज की हाजरात सीखना है, हमने जो आज के हाल मालूम करना है, वो करना है बुद्धू की जमीन पे। अब बुद्धू की जमीन किस तरह बनती है, कैसे बनती है, उसका तरतीब क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हजरात के मुतालिक इन चीज़ों को समझ लें जो मैंने आज आपको समझाया है, वरना बाज़ हजरात ऐसी भी होती हैं कि जिसमें हाजरात हुई, देखा, हाजिर हुआ, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ये अलग क्यों है? क्योंकि उसमें अजीजत की ज़मीन इस्तेमाल की गई है, कि जिसमें सिर्फ बुद्धू की हो, वो सिर्फ ये समझ लें कि इसमें गलत बयानी नहीं होती, इसमें वही कुछ बताया जाएगा जो होगा। लेकिन जो अजीजत की ज़मीन है ना, वो इससे समझ लें कि थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन वो थोड़ी ख़तरनाक है। मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा, उसके हाजरात के बारे में भी बताऊंगा। अब आप लोगों ने हाजरातें तो सुनी होंगी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको हजरातें मिलेंगी, लेकिन इतनी डिटेल में हजरात की जो उसकी हकीकत है, वहाँ से आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा। लोगों ने बताया होगा कि भाई आप ये पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हजरात हो जाएगी, बस ख़त्म हो गई कहानी। अब ऐसा नहीं है। हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर में, अब अगर आपको कोई वायरस आ जाता है, आपको कंप्यूटर चलाना तो आता है, लेकिन उसके अंदर के फंक्शन का नहीं मालूम आपको, कि अगर वायरस आ गया तो आपने किस तरह उस वायरस को दूर करना है। आपके हार्ड ड्राइव अगर करप्ट हो गई तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू आ गया तो आपने कैसे करना है, नहीं मालूम आपको। लेकिन आप कंप्यूटर ऑन करो, थोड़ा संभाल कर रहे हो। लेकिन मैं आपको पूरा कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर चीज़, और फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका समझा रहा हूँ। तो वो हजरात जो बुद्धू की ज़मीन पर है, आइए मैं उसकी ज़मीन आपको बताता हूँ और उसको खाने समझाता हूँ उसको, कि उसमें कितने खाने होते हैं और कैसे होते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने ये खाने बना के रख लिए हैं इसके ऊपर, ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि वाइट बोर्ड में बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। आपने सबसे पहले ये खाने तैयार कर लेना। ये चौरस बना लिया, फिर उसके बाद एक लकीर आपने पूरी खींच ली, फिर यहाँ से एक लकीर पूरी खींच ली, फिर आपने एक लकीर यहाँ से खींच ली, फिर एक लकीर यहाँ से बना ली, और फिर आपने ये खाने बनाए, और फिर ये लकीरें मुकम्मल करके ये वाला हिस्सा पूरा मुकम्मल हो गया, और फिर अंदर के आपने खाने बना लिए। ये अगर देखा जाए तो ये 16 खाने हैं। कितने खाने? 16 खाने हैं। ये 16 खाने कैसे हैं? ये 16, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला खाना हमारा ये है, यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, हम इसको कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे। ये ज़मीन हुर्फ़े बा की है। हुर्फ़े बा ये बुधू का बे है और बिस्मिल्लाह का बे है, इसलिए इसको बिस्मिल्लाह से शुरू किया है। आप जब ये बनाएंगे पहले समझ लें कि इसको बनाएंगे कैसे, फिर इसके तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको। पहला खाना ये है। अब मैं आपको पहले खाने के अंदर 1 2 4 1 2 3 से लेकर 16 तक लिख भी दूंगा कि कौन कौन से हमने कैसे बनाना है, लेकिन ये चीज़ जहन में रख लें पहले। नंबर 1 ये है कि हमने सिर्फ बे सीन मीम और 2 लिखना है। ये हमारा पहला खाना है। अच्छा, ये हमने नक्श में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पहला खाना हमारा ये है और हमारा दूसरा खाना ये होगा। यहाँ पे आ गया अलिफ अल्लाह, 2, यहाँ आ गया 4। अब ये खाना हमारा कौन सा है, 2। ये 2 खाना है, ठीक है। तीसरा खाना हमारा ये आ गया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 2 4, ये आ गया 6। ये हमारा है तीसरा खाना, ठीक है। और रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया 8। ये हमारा चौथा खाना है। एक पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरतीब से आप भरेंगे, ठीक है। अब हमारा पांचवा खाना का है। पांचवा खाना ये आ गया कि पांचवा खाना फिर हम बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, बे सीन में। अब यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये खाना कौन सा है, 1 2 3 4, और ये आ गया पांचवा खाना, ठीक है। छठा खाना हमारा ये रहा बिस्मिल्लाह, 2, ये आ गया हमारा 4। कौन सा खाना है, ये छठा खाना है ये। अब सातवां खाना हमारा ये रहा बिस्मिल्लाह, यहाँ आ गया रहमान। कौन सा खाना है, 2 4 2 4 6 आ गया छठा, लेकिन खाना ये सातवां है। ये सातवां खाना है। आठवां खाना हमारा ये कोने पे आ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ रहीम आ गया, ये आ गया 8। कौन सा खाना है ये हमारा, आठवां खाना। नवा खाना हमारा कौन सा है, ये नवा खाना होगा हमारा। यहाँ आ गया, फिर शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के 2। ये हमारा कौन सा खाना है, नवा खाना। 10वां हमारा खाना कौन सा है, ये वाला अल्लाह, 2, ये आ गया 4, और ये आ गया हमारा 10वां खाना। अब 11वां खाना हमारा ये वाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कौन सा खाना है, 2 4 6, 2 4 6 8, ये आ गया हमारा 11वां खाना। 12वां खाना हमारा कौन सा है, ये वाला रहमान। अब ये आ गया रहीम। यहाँ पे आ गया 8, और ये हो गया हमारा 12वां खाना। इसकी सिर्फ और सिर्फ तरतीब समझना है, तरीक़ेकार समझना है। अगर हम इसी तरतीब से भरेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और इस तरतीब से नहीं भरेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। 13वां खाना हमारा आ गया, यानी कि और 2 का, ये आ गया 13वां खाना। 14वां खाना हमारा ये आ गया अल्लाह।
2 4, ये आ गया 14वां खाना, और ये आ गया हमारा 15वां खाना। अर्रहमान, ये आ गया छठा, 6 और 15वां खाना, और 16वां खाना हमारा ये रहा। अभी देखिए पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तरतीब के साथ आइए, और तरतीब क्या है इसकी, तरतीब क्या है, तरतीब समझने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरतीब से आएगा, यानी कि 4 4 8 8 8 16, 4 मरतबा बिस्मिल्लाह इस तरतीब से लिखनी है इस हाजरात के लिए कि जिसको कहते हैं बुद्धों की ज़मीन। ठीक है, अब खाना हमने इसी तरतीब से भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, ये मैं भी मिटा दूंगा जब पूरा नक्श तैयार कर लूँगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये हमारा नक्श है, इसमें कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में वाला खाना ये 5 का खाना है, ये कीमती खाना है। अब इसको किस तरह भरेंगे हम, इसकी जो चाल होगी हमारी बीच की, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 2, ये एक खाना आ गया, ठीक है, 2, ये आ गया 4, नहीं ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये दूसरा खाना है हमारा, 1 2, ये वाला खाना 2 4, ये आ गया 6, ये हमारा तीसरा खाना है, 2 4 6, ये 8, ये हमारा खाना है 14। 5वें खाने को हमने पूरा ब्लैंक कर दिया, ये पूरा ब्लैंक है 5वां, इधर 5 नहीं लिखा जाएगा, ये पूरा ब्लैंक होगा। छठे के बाद दोबारा जब शुरू होगा 6 7 8 9 4, फिर 2 से शुरू होगा, छठा हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, ये आ गया 2, ये आ गया छठा घर। 7वां घर हमारा इसमें क्या है, इसी के नीचे, 2 के नीचे 4, ये हमारा 7वां घर है। 8वां घर 2 4 6 और 8, ये आ गया 8वां घर क्या है, 2 4 6, ये 8वां घर है, और ये 9वां घर है, ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये आ गया 2 4 नहीं 2 4 6 8, राइट, 2 4 6 8। ये नक्श चाल बड़ी अहमियत का हामिल है, इस चीज़ का ख्याल रखना, बस चाल की नज़र रखना। अब असल नक्श क्या है, चालों की मैंने समझा दिया और घर लिख दिए, पहला घर ये है, दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये है, चौथा घर ये है, 5वां घर ये है, छठा घर ये है, 7वां घर ये, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां 15वां 16वां। एक दफ़ा फिर सुन लें घर की तरतीब, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब मैं ये घर मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं यही लिखना ना शुरू कर दें। इससे एलर्जी तो नहीं होती ना? हाथ से साफ कर रहा हूँ मैं, हैं? पक्का? टिश्यू देना। ठीक है, ये घर हो गए। अब इस घर को भी मैं मिटा देता हूँ आपको समझाकर। ये पहला घर है, तो ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा हजरत की जगह, छठा, सातवां, आठवां और नवा। 9 घर है। पहला घर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा घर जो है वो देखने का घर है। ठीक है, छठा, सातवां, आठवां और नवा। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये नक्श पूरा तैयार है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर आएगा ए, कादिर मुतलिक, ए रब करीम, ए कादिर मुतलक, ए रब करीम। मीम तोहें ये और ऐन मुती करके, यानी कि मुती व फरमा बरदार करके, जी में हाजिर कर, बेहक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नक्श तरतीब हो गया। अब ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, चेक करें। अब ये नक्श पूरा मुकम्मल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ये नक्श तरतीब मैंने समझा दी है, तरीका मैंने समझा दिया है, नक्श कैसे बनेगा मैंने बता दिया। आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मेरा व्हाट्सअप चैनल है डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, उसको सर्च करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं लिंक भी वायरल कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी मैं नक्श की PDF सेंड कर दूंगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, नक्श हो गया। अब हम इसकी तरतीब के ऊपर आ जाते हैं, इसकी तरतीब क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आम लोगों के लिए बताता हूँ कि वो मालूम करना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या मामला है। बीमारी है, जादू है, असरात हैं, आसेब हैं, क्या मामला हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें पैदा होती हैं, 2 सवाल पैदा होते हैं कि वो क्या मालूम करना चाहता है या फिर अपने आंखों से देखना चाहता है। ये 2 चीज़ें हैं। वो जो आम शख्स है, अच्छा आम शख्स अमूमन घरेलू लोग होते हैं, दुनियादार लोग होते हैं, तो होते तो इबादत गुजारी हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर और एक खौफ होता है। अगर कोई शख्स देखने की हाजित रखता है अपने आंखों से, तो उसको फिर A कैटेगरी से B कैटेगरी में जाना पड़ेगा, यानी कि एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा।
यानी कि इसको सीखने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आना पड़ेगा। आम लोग बेहतर यही है कि बिना देखे पता करें कि उनके साथ मामला क्या हैं, ताकि उनको कोई परेशानी भी ना हो, कोई डर खौफ भी ना हो, कोई रुजत भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई चीज़ ज़ाहिर हो, आप अपने होश हवास खो बैठें, जहन डिस्टर्ब कर बैठें, परेशान हो जाएं, घर वाले डर जाए, तो आप देखने की तरफ ना आए। वो लोग जो आम लोग हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं, जो मेरे ताक़ हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं, हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं। हिकमत के नूर के लिए तो यार बस तुम लोग भी याद नहीं दिलाते, हिकमत के नूर की भी क्लासेस ले लो भाई, काफ़ी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, साल भर से ज़्यादा हो गया। तो हिकमत के भी नूर के स्टूडेंट्स हैं, और जितने सेशन मेरे होते हैं, चाहे वो अमलियात का सुल्तान हो गया हो, राह अमलियात हो गया हो, सफ़ीना इमाम हुसैन हो गया हो, या फिर हमारी किसी भी मत की ट्रांसमिशन के अंदर जो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो लोग देखेंगे भी, जानेंगे भी, और फिर एक वक्त आएगा इसी के ज़रिए सुनेंगे भी, क्योंकि बुद्धू की ज़मीन में ये ख़ासियत है कि इसमें देखना, सुनना, छूना, हर की उसमें तस्खीर मौजूद है कि इसके ज़रिए सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कौन लोग? जो रूहानी मुअल्लिज हैं। पहले जो आम लोग हैं वो लोग समझ लें, ताकि मैं उनको समझा के एक तरफ करूं, ताकि वो जहन रिलैक्स हो, फिर मैं अपने शागिर्दों की तरफ आऊँगा। तो वो आम लोग कि जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ मामला क्या है, वो लोग तरतीब यही होगी। अच्छा, मेरी बहन अगर लिखना चाहती है तो मैं अपनी बहन से यही कहूँगा कि वो पाक साफ़ हालत में होकर लिखेगी, ठीक है। जब वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, जब वो रोज़ा रखती हैं, जब वो ज़िक्र अस्कार करती हैं, उस सूरत में कर सकती हैं। दूसरी हालत में इसको करीब भी मत जाना, हाथ भी मत लगाना, ये जहन में रखना। तो आप मेरी बहन अगर देखना चाहती है, मेरा भाई अगर मालूम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो गुस्ल कर ले, पाक साफ़ हो जाए, अच्छे कपड़े पहन ले, इतर लगा ले, वज़ू कर ले, जो एहतमाम ज़िक्र अस्कार का होता है वो पूरे मुकम्मल कर ले। मुकम्मल करने के बाद वो एक वो ले वाइट पेपर, और उसके ऊपर मार्कर से इस तरीके से नक्श बनाए, ठीक है। तरतीब आप मेरी शुरू की वीडियो में देख लेना, इसी वीडियो में शुरू में पूरी तरतीब बताइए, उसी तरतीब से पूरा नक्श लिखना, पूरा नक्श बनाना। नक्श पहले सारे खाने बन जाएंगे, उसके बाद फिर ये लिख लेंगे और फिर ये लिख लेंगे। वो मेरी बहन ने एक नक्श बना लिया, असर और मगरिब के दरमियान ये काम होगा। असर और मगरिब के दरमियान काम होगा, उस वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो या उस वक्त जब सूरज तुलू हो रहा हो। इन दोनों में से कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लेना, उस वक्त में ये काम कर लेना, बेहतरीन काम होगा, ठीक है। करना ये आपने पूरा नक्श लिखने। अब आप मालूम करना चाहते हैं मेरे साथ मामलात हैं या नहीं, आपने करना ये है कि सबसे पहले एक गिलास में पानी भर लें, चाहे वो कांच का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, सिल्वर का गिलास हो, कोई भी गिलास हो। पानी पूरा भर लिया। पानी पूरा भरने के बाद आपने इस नक्श को पानी में डाल दिया, लिख के उस पानी की बोतल में डाल दिया या पानी के गिलास में डाल दिया। बोतल भी ले सकते हो, थर्मोस भी ले सकते हो, या पानी रखने की जगह में कोई भी चीज़ ले सकते हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, कोई भी ले सकते हो। उसमें ये नक्श पूरा लिखे ये सब कुछ लिखा जाएगा। एक कादरिया मतलब ए रब्बे करीम मतियो करके जी में हाजिर कर बहके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 19 मरतबा ये पढ़ के आपने उसके अंदर डाल दिया। 19 मरतबा क्या पढ़ना है, ये किस वक्त कि जब आप बोतल या गिलास में डालेंगे, डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद आपने उसको रख दिया। पानी आपको मालूम है, आप नॉर्मल रूटीन का जो पानी पीते हो वो पानी है। डाल के आपने उसको एक गिलास में नक्श डाल दिया और उस गिलास को रखा। 5 मिनट रखने के बाद, यानी कि 5 मिनट जब गुजर जाएं, ये समय देख लें आप, जब 5 से 10 मिनट गुजर जाएं, उसके बाद उस गिलास को लें, अपने ऊपर से पूरा उतारें, या जिसके मालूम करना है उसके ऊपर से पूरा उतारें। उतारने के बाद दोबारा रख दें।
और दोबारा रखने के बाद फिर 111 मरतबा, कितनी मरतबा? 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पहले आपने नक्श लिखा, फिर ये इबारत लिखी, फिर ये इबारत पूरी 19 मरतबा पढ़ के आपने इसमें डाल दिया। 5 मिनट हम इंतज़ार करेंगे ताकि ये नक्श जो है ना उस पानी में तहलील हो जाए, यानी कि हल हो जाए। 5-10 मिनट इंतज़ार करेंगे। जब वो हल हो गया उसके बाद मरीज़ के ऊपर से 19 मरतबा या 7 मरतबा उतार लिया। उतारने के बाद रख दिया और फिर 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस पर दम कर दिया और उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए अपने काम कर लिए। समझ लिया? उसके बाद जब ये पूरा वक्त गुजर जाए, अब आपने गिलास लिया। अब गिलास में करीब लेके गए ना, गिलास उठाओगे आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ मामला क्या हैं। कैसे? आप उसको थोड़ा सा जैसे करीब लाओगे ना, उसमें बदबू पैदा हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर आपके ऊपर जादू हुआ, अगर इसमें मछली की स्मेल आए, उसमें गाय के गोश्त की स्मेल आए, उसमें जैसे किसी चीज़ के सड़ने की आए, गंदगी की, या ऐसी आए जैसे वॉशरूम के करीब होती है, टॉयलेट में होती है, जैसे कोई खड़ा हुआ गंदा पानी होता है, या ऐसी बू आए जैसे अंडे सड़ने की होती है। ठीक है, ये 4 किस्म की बू आएंगी। अगर मछली की बू आए तो समझ लें कि हिंदुआनी अमल है, यानी कि जादू, जैसे मसान हो गया, हिंदुआनी अमल हो गया। ठीक है, ये मछली की बू में आएगी। अच्छा, गाय के गोश्त की अगर स्मेल आती है तो उसके ऊपर ये समझ लें कि कोई खबीस है, उसके घर में कोई खबीस है, या शयातीन जिन्नात जो खबासत रखते हैं वो हैं। अगर गाय की बदबू आए, अगर सड़ी हुई गंदगी की बदबू आए कि जैसे टॉयलेट में से आती है, गटर के पानी की आती है, इस टाइप के पानी की आती है, जिससे कराहियत महसूस होती है, वॉमिटिंग फील होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ऊपरी असरात हैं। ऊपरी असरात से मुराद कि जैसे इंसान गुज़र रहा था और उसने किसी चीज़ को ठोकर मार दी, या खुले आसमान के से गुजर रहा था, कोई शयातीन जिन्नात लिपट गया, कोई गंदी रूह लिपट गई, किसी का हमजाद चढ़ गया, खबीस हो गई है, चुड़ैल आ गई है, या इस टाइप के कोई असरात आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें इस किस्म की स्मेल आएगी। अब अंडे के सड़ने की बू आएगी कि जिसमें नज़र बद शदीद होगी। ये आम लोगों को चेक करने का तरीका है, सिर्फ आम लोगों के लिए, जबकि ख़ास लोग तो इसको मेरे जानते हैं तरीका, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन हाजरात आम लोग बर्दाश्त कर सकें तो इसमें देखेंगे फिर कि हमारे साथ क्या है। तो आम लोगों को थोड़ा सा वो ही रहे। तो अगर इसकी बू है अंडे के सड़ने की तो नज़र बद के मामलात हैं। और अच्छा, एक स्मेल और है ऐसी कि आपने अमूमन देखा होगा कि कैसी स्मेल आती है कि जैसे जिसका ना जायका तुर्क सा हमें महसूस होता है, और वो जैसे ऐसी फील होता है कि जैसे अंदर इंसान का नज़ला पक जाता है, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ भी खा रहे होते तो स्मेल सी आती है, सब्जी भी खा रहे होते हैं कोई स्मेल सी आती है। वो जो स्मेल की कैफियत है ना, जो फीलिंग्स होती है, अगर उस किस्म की स्मेल पानी के अंदर आ जाए तो समझ लेना कि वो किसी मोज़ी अमराज में गिरफ्तार हो चुका है या फिर इन फ्यूचर होने वाला है। फिर वो एहतियाती तदबीर करके उन बीमारियों से भी बच सकता है अगर उस किस्म की स्मेल आ जाए। अब उस स्मेल को मैं उस कैफियत को बयान तो नहीं कर सक रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वो कैफियत क्या है। और ये हर शख्स के साथ होती है कैफियत, कि जैसे हमारे पसीने में से स्मेल आने लगती है, ऐसा है ना। तो इस किस्म की स्मेल का ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से होता है।
तो अब ये समझ गए होंगे। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने उनकी जानिब के जो रूहानी मुअल्लिज हैं, कि जो हालात से मालूम करना नहीं चाहते बल्कि देखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके वक्त देखने का है, क्योंकि ये ज़मीन ही देखने की ज़मीन है और बुद्धों की ज़मीन है, हादरात की ज़मीन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरह। और जो रूहानी मुअल्लिज हैं वो भी आम लोगों को इस तरीके से चेक करके बता सकते हैं। अच्छा, अब करना ये है कि जो रूहानी मुअल्लिज होंगे वो कोई पिलाई ले लें, कि जैसे कोई पिलाई होती है, आपने देखा होगा अमूमन उसकी शीट होती है, जैसे तख्ती होती थी बचपन में हमारे पास है, दिखाओ मुझे। जैसे हमारे पास बचपन में तख्ती होती थी, लकड़ी का कोई पीस होता था ऐसा बड़ा, ठीक है। तो उस लकड़ी के पीस के अंदर हमने क्या करना है, इस नक्श को पूरा कुंदा करा लेना है, इसके खाने बनवा लेना है। जो होते हैं ना लकड़ी बनाने वाले, वो उस पर आराम से कुंदा करके आपको बड़ी लकड़ी पे पूरा आपको बना के दे देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ खाने बनवा दें, ठीक है। लिख आप खुद लीजिएगा। मैं इसके दो तरीके कार समझाऊंगा। एक वो जो एक दफ़ा तैयार कर लें और हमेशा के लिए हो, और एक वो जो आप जब आपको ज़रूरत हो आपने बनाया, अपना काम किया और उसको फिर ठंडा कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो काम जो मुस्तकिल हो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने लकड़ी का एक पूरा पीस ले लिया, हार्ड बोर्ड हो गया या कोई भी हो गई, चीप बोर्ड हो गया, जो मजबूत हो, उसमें आपने ये खाने पूरे कुंदा करा लिए। खाने कुंदा कराने के बाद आपने जो परमानेंट मार्कर आता है, हाँ ये आ गया ना, देखो इस टाइप के, ये देखें, ये मैंने अभी बनाया है। ये लकड़ी के बोर्ड पे इस तरीके से बनाने हैं और फिर इस तरीके से आप 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 और 8। देखें, मुझे जहन में था, मेरे याद है, मैंने पूरी तरतीब भर दी, क्योंकि हमने ये नक्श की ज़कात बहुत अदा की है, इससे बहुत काम लिया है, इसलिए मुझे इसकी तरतीब ज़बानी भी हिफ्ज़ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये खाना आ गया, फिर यहाँ पे खाने बन जाएंगे। ये 2 4 6 8 2 4 6 8 ये बन गया पूरा नक्शे से लकड़ी के बोर्ड पे। आपने कुंदा सिर्फ खाने करवाए, खाने कुंदा कराने के बाद आपने खुद मार्कर से भर लिया, पूरी यहाँ पे ये इबारत आ गई है, ये पूरी इबारत आ जाएगी, लिख लेंगे, सही है। अच्छा, अब आपने करना ये है, ये रख के आओ बेटा, ये मिटा दो यहाँ से इसको, कहीं वो समझे पता नहीं क्या लगा रहे हैं। हाँ, ये जो खाना होगा ना हमारा, ये वाला, ये हमने मार्कर से नहीं भरना, इसके लिए हमने काजल उतारना है। अब काजल उतारने का तरीक़ाकार क्या है वो समझ लें। हमने एक चिराग लेना है और चिराग के अंदर हमने ये वाला नक्श लिखना है। चिराग के अंदर हमने ये नक्श लिखना है, 2 4 6
8, 2, 4, 6 और 8, ये नक्श लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओपन छोड़ देंगे, ये वाले खाने को, ये ओपन हो गया। इसका हम फलीदा बना लेंगे। और फलीदा ये पहले हमने यही चिराग रखा हुआ है, जल्दी लेकर आओ। यहाँ ये ढूंढना पड़ेगा तो रहने दो, आ जाओ रहने दो, छोड़ दो। चिराग की जो अंदर बंदी होगा उसमें आपने नक्श बनाया, ठीक है, उसको साफ कर लिया और उसके बाद चिराग रख दिया। फिर एक कागज़ पे आपने यही नक्श बनाया, उसका फलीता बनाया। फलीता बनाने के बाद आपने उसको जलाया, जलाने के बाद उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप 360 मरतबा पढ़ेंगे और सरसों का तेल जलेगा और जो उसकी लौ होगी ना, ऊपर आप कोई ऐसी चीज़ रख दें कि जैसे उसका जो कालक होती है ना वो ऊपर चिपकती रहे, जैसे चीनी के प्लेट को ढक दें ताकि वो चीनी के प्लेट पे सारा वो कालक लगती रहे। इसी नक्श का जो फलीता होगा ना, जो पूरा नक्श जलेगा, 360 बार पढ़ के आप उठ जाएं और पढ़ेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। पढ़ के बाद उसके बाद हम उसको उसका वो कालक पूरी लग जाएगी उसके ऊपर। हमने सारी कालक उतार के जो हमने बोर्ड बनाया है उस बोर्ड के ऊपर सारा इसको भर देंगे। इसके ऊपर आसान तरीका है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन तरीक़ेकार आसान है। ये पूरा कर दिया। अब हमारे पास हार्ड बोर्ड पे ये चीज़ तैयार हो गई है, हार्ड बोर्ड पे ये चीज़ तैयार हो गई, ये पूरा लिख लिया और ये लिख लिया पूरा। अब हमने जब भी हाज़रात करनी है, पूरा पाक साफ हो गया, बावज़े हो के बैठना है और ये जो 5 का खाना है ना, 5 का जो खाना है इसको टिक के देखना है और ये तकरार करना है इसकी, ए कादिर मुतलक ए रब्बे करीम मुती करके जी में हाजिर कर बहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इबारत पढ़नी है आपने पूरी। और इसकी तादाद है 908 मरतबा, 908। याद रखो ये हाजरात की पता करने की तादाद का हिस्सा है। 8 और 8 16 एक 17, 17 का 8, यानी कि बद्दों की पूरी कुव्वत इसमें मौजूद है 908 के हिस्से में। ठीक है, 908 मरतबा हम इसमें पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 908 मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा, 908 मरतबा पढ़ने के बाद इसके अंदर से ना आपको हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देना शुरू होगी और सबसे पहले जो रोशनी होगी वो ऐसी होगी कि जैसे तारीख़ में एक हल्की सी वाइट सी किरण फूटती है, वो नज़र आएगा आपको। उसके बाद फिर जैसे ब्लू लाइट होती है ना, फिर ब्लू कलर चेंज होगा, फिर ब्लू लाइट की रोशनी फैलने लगेगी और जब ब्लू लाइट की रोशनी फैल जाए ना, फिर उस वक्त आप अपनी पढ़ाई को रोक कर फिर अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, 3 दफ़ा कहेंगे और थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाएंगे। फिर अपना सबक तकरार करने शुरू कर देंगे। फिर जब आपको नज़र आएगा और जब आपको नज़र आए जो आप देखना चाहते हैं, फिर आप वो कहिएगा कि आप देखना क्या चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, ये रूहानी मालिश की अपनी मर्जी है। इब्तिदा बेहतर ये है कि वो खुद इसमें देख ले कि फ़लाँ शख्स के साथ क्या मामला हैं, इसमें पूरी पिक्चर चल जाएगी, जो बिल्कुल रूहानी मालिश के लिए। इसमें आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन इस 2 से 3 घंटे में जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे ना, उसके बाद आपका जब दिल लगेगा इसमें, फिर आप 10 घंटे भी बैठें तो आप बोलेंगे मैं बैठने को तैयार हूँ। होता चला जाता है और फिर ऐसा होता है कि बंदे ने लिखा, बैठा और काम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो तरतीब और तरीक़ेकार है जो हाज़रात बुधू कहलाती है और बिस्मिल्लाह के साथ की है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिलाओ उसमें।
आपने लकड़ी का बोर्ड बनाया, उस पर कुंदा करा लिया, उसके ऊपर मार्कर से सारे ये आदत लिख लिए, बिस्मिल्लाह लिख ली पूरी, और जो भी खाना है उसको छोड़ दिया, फिर वही नक्श जला के उतार के उस पर लगा दी। अच्छा, अब मुझे लोग बोलेंगे कि हम बाहर मुल्क में रहते हैं और वो लकड़ी पे हम नहीं बना सकते, यहाँ पे कौन बना के देगा। तो मेरी उन बहनों से, उन भाइयों से यही गुजारिश है कि फिर वो खुद मार्कर से खाने बनाकर किसी मोटे गत्ते पर और उस पर काम कर सकते हैं, उस पर भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैंने आपको बुद्धों की हजरत बताई है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अजीज़त की बताऊंगा। अजीज़त की बताऊंगा इसलिए कि जिसमें हम पूरी बीमारियां हाजिर हो जाती हैं, पूरे जादू और उसके जादू से मुंसलिक जो शयातीन होते हैं, मैं उनको हाजिर करने के तरीक़ेकार उसमें समझा दूंगा आपको। मैंने कई तरीक़ेकार समझाएं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे रूहानी मुअल्लिज हैं वो हर किस्म, हाँ ले आओ, हर किस्म, हर दुनिया में हर जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे ये नक्श, ये है ना, बस अंदर ही आपने 2 4 6 का नक्श बना के चिराग जला के और उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे स्टैंड पर कोई चीज़ ऐसे लगा देना, ताकि इसकी जो जलने का वो होगा ना कालक, वो पर लगने शुरू हो जाएगी। वही कालक उतार के वो पूरी उसके ऊपर लगा देंगे। बेहतरीन है, ये करें। मेरी तरफ से जो रूहानी मुअल्लिज हैं हमारे, जो लोगों का इलाज और मुआवजा कर इलाज करते हैं लोगों का, तो करें अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह ताला को कामयाबी अता फरमाए, मेरी तरफ से इजाज़त है। और जो नए लोग हैं, किसी और ख़ानदान से, किसी और सलासिल से मंसूब हैं, तो वो मुझसे पहले इस चीज़ की इजाज़त ले लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद आपको अच्छा टाइम मिल गया और आपको समझने का भी मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे और मेरे बुज़ुर्गों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा।